close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा हम लोग आज ये पार्ट 2 लाए हैं सॉलिड स्टेट का। देखिए इसको हमने जैसा कि बताया था कि नोट में हमने आपको पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये बताया था। टाइप अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं बेटा? 4 तरीके के होते हैं। पहला है सिंपल या प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्यूबिक सेल, तो उसको SCC शार्ट में लिखते हैं। सिंपल या प्रिमिटिव टाइप को SCC बोलते हैं। और बाकी 3 होते हैं सेंटर्ड। देखो 3 में सेंटर्ड लिखा होता है, तो एक प्रिमिटिव नॉन सेंटर्ड या प्रिमिटिव होता है, एक होता है सेंटर्ड। अब सेंटर्ड वाले में 3 आते हैं। एक को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए तीनों चारों में सेम जैसा बना हुआ है, सबका एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, तो क्या अंतर है इसको आप देख लीजिए। बेसिकली यूनिट सेल किससे मिलके बना होता है? लैटिस पॉइंट से। इसका मतलब लैटिस पॉइंट मिलेंगे तो यूनिट सेल बनेगा। अब इन लैटिस पॉइंट की लोकेशन कहाँ कहाँ पे, इसकी बेसिस पे 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अगर लैटिस पॉइंट केवल और केवल कहाँ पाए जाएं, कार्नर पर ही पाए जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल कहलाएगा। मतलब यहाँ पे होगा लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कार्नर्स ओनली। लैटिस पॉइंट्स, ये लैटिस पॉइंट है, ये सिर्फ कहाँ पे हैं? कार्नर पे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल या FCC टाइप, ये सिंपल या SCC टाइप का क्रिस्टल कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। अब दूसरा बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो लैटिस पॉइंट कार्नर पे भी हूं, जैसे यहां पे कार्नर पे थे वैसे यहां भी कार्नर पे है, और हर एक फेस के सेंटर पे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, देखो ये आपका ये लैटिस पॉइंट, ये मान लीजिए फेस सेंटर्ड आपको डिफाइन करना, तो लैटिस पॉइंट कहां पे है? कार्नर पे होगा, तो 4 कार्नर इधर 4 इधर 8, और हर एक फेस के सेंटर पे भी लैटिस पॉइंट होगा। तो एक यहां होगा, एक इसके पीछे 2, एक यहां 3 और एक इसके ऊपर 4, एक इधर 5 और एक 6। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस के सेंटर पे। तो एक मान लो इस फेस पे हुआ, एक इस फेस के सेंटर पे, एक इस फेस के, एक इस फेस के, 4 ही हो गए। एक इसके पीछे वाला, एक इसके आगे वाला, तो ये सामने वाला फेस, ये उसके पीछे वाला फेस। तो इसमें क्या होगा? लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कार्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो उसको कौन सा टाइप का यूनिट सेल कहेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी आगे हम बताएंगे। इसको FCC या CCP भी कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहां पे है लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक, तो ये हो गया दूसरे टाइप का यूनिट सेल, जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हैं और हर एक फेस के सेंटर पे हैं। तीसरा टाइप की देखिए BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। बात करते हैं इसमें यूनिट सेल का। तो इसमें कैसे होगा? यहाँ पे लैटिस पॉइंट तो कार्नर पे है ही, सभी में लैटिस पॉइंट कार्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो लैटिस पॉइंट कार्नर पे है और एक एकदम सेंटर ऑफ द बॉडी पे होगा। जैसे ऐसे समझो, सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब जैसे कमरे में बैठे हो, तो वो जगह पे जहां से 6 फेस की डिस्टेंस बराबर होगी, ऊपर की नीचे की बीच कर लो, लेफ्ट और इधर साइड के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस, जिस जगह पे एकदम बीचों बीच में आएगा वो पॉइंट होगा जहां पे एक लैटिस पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट कहां कहां पे है? यहाँ पे कार्नर पे है एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कार्नर एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहेंगे। एंड लास्ट है एंड सेंटर्ड, जो कि लेस कॉमन है, बस होता है, जान लीजिए। यहाँ पे लैटिस पॉइंट कहां पे है? कार्नर पे है, जो कि सभी में था, कार्नर पे है, और किसी भी 2 फेस के सेंटर पे है। ज्यादा जगह नहीं है, हर फेस के सेंटर पे नहीं। मान लो एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, एक नीचे वाले फेस के सेंटर पे, तो इसी को एंड सेंटर्ड कह रहे हैं। क्या? दो को एंड मान लो, इसको एंड मान लो, तो इसके एंड पर और इसके एंड के फेस पे सेंटर पे है। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज 2 फेस के सेंटर के ऊपर है। तो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज 2 एंड्स फेस पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड कहेंगे। कुल मिला के हमारे पास 4 तरह के हो गए। अगर लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे हैं तो सिंपल,
अगर लैटिस पॉइंट कार्नर और हर एक फेस के सेंटर पे FCC, अगर लैटिस पॉइंट कार्नर पे और सेंटर ऑफ द क्यूब में है तो BCC, और अगर लैटिस पॉइंट कार्नर पे और दो एंड के फेस के सेंटर पे हैं तो उसको हम एंड सेंटर्ड कहेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, आपको पढ़ाया था मैंने यूनिट सेल कंटेंट। यूनिट सेल कंटेंट क्या था कि लैटिस पॉइंट मिलके यूनिट सेल बना रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट आ रहे हैं, यूं कह लो कि एक कमरे को बनाने में कितने टोटल ईंट इस कमरे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बनाने में, उसी को हम यूनिट सेल कंटेंट कह रहे हैं। तो देखिए यूनिट सेल कंटेंट को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था। देखो बेटा, इसको अब आपको इमेजिन करना हो, आपको हम बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहे हैं, सब लोग इसको इमेजिन करिएगा, बहुत ध्यान से सीखिए। देखो कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिंपल तरीका, जिस कमरे में आप बैठे हो उसका एक कार्नर पकड़ लो, मान लो इधर का एक कार्नर जाना, और कार्नर पे एक होल कर दो, छेद कर दो कार्नर पे, थोड़ा बड़ा करना ताकि उसमें बल्ब टांग सके। अब आप सोचो, जब तुमने एक कार्नर पे यहाँ पे होल किया तो बताओ ये कितने कमरों में खुलेगा। जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसमें खुलेगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे, इसमें खुलेगा, इसके पीछे वाले में खुलेगा, इसके इस बगल वाले में खुलेगा, और इस पे पीछे वाले के बगल वाले में खुलेगा। इसका मतलब 4 इस फ्लोर पे खुलेंगे, इस कोने पे छेद किया तो 4 तो इस फ्लोर पे खुलेंगे और 4 उसके ऊपर वाले फ्लोर पे खुलेंगे। इसका मतलब वो छेद कितने कमरों में कॉमन होगा, 8 में। उसमें एक आप बल्ब लगा दीजिए, ऑन करिए, कितने कमरे में रोशनी जाएगा, 8 में जाएगा, तो एक में कितना आएगा, 1/8। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्नर पे 6, सब लोग इसको इमेजिन करो, इमेजिन करने वाला चैप्टर है बेटा, ये इमेजिन कर लोगे बहुत आसानी से कर लोगे। एक कार्नर पे बड़ा सा होल करो तो 4 तो इस फ्लोर पे खुलेंगे और 4 इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी खुलेंगे। बल्ब टांगा, 8 कमरों में रोशनी जाएगी, एक में कितने आएगी, 1/8। इसका मतलब यहां पे जो लैटिस पॉइंट है, क्या इसका पूरा पार्ट इसी में है, नहीं, इसका कितना पार्ट है, 1/8, बाकी इसके अदर कमरे में इसमें लगे हुए हैं। तो एक कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। इसमें लैटिस पॉइंट है कहां, सिर्फ कार्नर पे, तो बताओ जेड बताओ। तो एक कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कार्नर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 और 4 8 × 8, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का जो यूनिट सेल होगा उसमें यूनिट सेल कंटेंट कितना आएगा, रैंक कितना आएगा लैटिस पॉइंट का, वो होगा 1। मतलब इसका मतलब एक लैटिस पॉइंट है पूरे एक सिंपल टाइप के यूनिट सेल को बनाने में एक लैटिस पॉइंट का योगदान है। बोलो क्लियर है। इसका जेड कैसे निकाले, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। एक कार्नर पे आपने छेद किया, वो 4 इस फ्लोर पे, 4 उसके ऊपर वाले फ्लोर पे खुल गया, उसमें आपने बल्ब लगाया, 8 में रोशनी आई, एक में कितनी आएगी, 1/8। तो 1/8 एक कार्नर से है, टोटल कार्नर है 8, तो 1/8 × 8 किया, 1 आया। इसका मतलब 1 लैटिस पॉइंट इस टाइप के यूनिट सेल में आएगा। इस यूनिट सेल की रैंक कितनी हो जाएगी, 1, मतलब इसमें 1 लैटिस पॉइंट का योगदान होगा। अब आइए यहाँ पे, इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ पे हैं, कार्नर पे हैं और हर एक फेस के सेंटर पे हैं। कार्नर पे हैं तो बताओ बेटा, जेड अभी हमने बताया, कार्नर का एक कार्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, और कार्नर कितने हैं, 8। तो ये तो कार्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा। और कहाँ है लैटिस पॉइंट, हर एक फेस के सेंटर पे। अब बहुत ध्यान से देखना, मान लो एक फेस ये है, इस फेस पर हमने एक होल किया, तो बताओ ये कितने कमरे में खुलेगा, 2 में, एक इसमें खुलेगा, एक इसके पीछे वाले में खुलेगा। वहां पे हमने एक बल्ब लगाया, कितने कमरे में रोशनी जाएगी, 2 में जाएगी, ठीक। तो इस कमरे में कितनी आई, 1/2। इसका मतलब एक फेस का कंट्रीब्यूशन, इस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। फेस पे, जैसे मान लो इस फेस की बात करें, एक होल हमने ऐसे किया, ये इस कमरे में खुला और इसके पीछे वाले में खुला, बल्ब लगाएंगे, दोनों में रोशनी जाएगी, तो एक में कितनी आएगी, हाफ। इसका मतलब एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, हाफ। इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ पे, कार्नर पे है, तो कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8, 8 कार्नर, एक कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फेस कितने हैं बेटा, 6 हैं, और एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। फेस टोटल है 6, कैलकुलेट कर लीजिए, जेड की वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब जो FCC का रैंक है
वो आएगा कितना, 4 आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? पक्का बताइएगा। देखिए इससे बढ़िया आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा एक्सप्लेन करने का, ये आपका 3D में है। तो चलिए, तो यहाँ का 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल एफसीसी में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 4 लैटिस पॉइंट एक एफसीसी के यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं एफसीसी को बनाने के लिए। अब आइए साहब बॉडी सेंटर्ड की बात करें। कार्डिनल का कंट्रीब्यूशन आपको बता ही चुके हैं कि 1/8 इंटू 8 कार्डिनल हो गया, प्लस अब यहाँ पे लैटिस पॉइंट कहाँ पे, कार्डिनल पे और एक सेंटर ऑफ द बॉडी में। तो सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब इसी कमरे के अंदर, वो तो कहीं आपने होल किया नहीं है, हर फेस की डिस्टेंस बराबर हो, वहीं पे आपने लैटिस पॉइंट रखा हुआ है। तो लैटिस पॉइंट अगर इसी यहीं पे है, वहां पे आपने बल्ब लगाया तो उसी कमरे, एक ही कमरे में तो आएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर का कितना होगा, 1 इंटू 1। भाई ये तो बीचों बीच में है, इसी कमरे में, कहीं बाहर तो लगाया नहीं गया, तो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इसी में रहेगा। तो 1 था और उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1। इसका आप जेड निकालोगे तो ये आएगा 2। इसका मतलब इस बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में 2 लैटिस पॉइंट मिलते हैं, तो ये बीसीसी का आपका यूनिट सेल बनता है। इसका मतलब इसमें जो लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो 2 होगा। 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल पूछे जाएंगे, किसमें होगा, तो क्या कहोगे, बीसीसी में होगा। 4 लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल पूछा जाए तो किसमें होगा, एफसीसी में होगा। अगर 1 लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल पूछा जाए तो किसमें होगा, ये सिंपल टाइप में होगा। अब आइए इसमें भी याद रखिए, फेस दो ही फेस के एंड पे हैं, तो फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता था, 1/2। कार्नर पे कितना होता था, 1/8। तो अगर इसका जेड निकालें तो 1/8 इंटू 8, ये तो कार्नर का हो गया। और फेस की बात करें तो 1/2 एक फेस पर, 2 ही फेस पे है, तो टोटल यहां भी कितना आया, 2 आया। इसका मतलब अगर आपसे कभी ऐसे कहा जाए, पूछा जाए कि 2 लैटिस पॉइंट किन यूनिट सेल में हैं, तो एक तो होगा बीसीसी और दूसरा होगा आपका एंड सेंटर। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई बेटा, बोलिए। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए आखिरी बात हम बता दें, टचिंग कंडीशंस। यहां पे जो लैटिस पॉइंट है वो टचिंग कंडीशन क्या है जरा देखिएगा। पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर इसी में हम चेंज करें। चलो, तो इसमें टचिंग कंडीशन क्या है, जैसे लैटिस पॉइंट है, ये तो मैंने छोटा सा यहां दिखाया है, एक्चुअली होगा क्या, देख लीजिए। इसमें होगा क्या, जैसे एक एटम इस कार्नर पे है, एक एटम इस कार्नर पे है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा, एज लेंथ, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसमें टचिंग कंडीशन है कि इस पे जो, अगर हम इसको आर कहें, इसको आर कहें, तो एक 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए होगा। ये आपका रेडियस हुआ फॉर सिंपल या प्रिमिटिव टाइप। सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का जो रेडियस होगा ट्वाइस r इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो टचिंग कंडीशन है आपको ये देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये दोनों कार्नर आपस में टच करें, या ये भी हो सकता है कि ये आपका इससे टच करे, इससे टच करे, ये वाला ये आपस में ना करें। तो इसमें जो होता है बेटा वो ऐसे केस बनता है, देखिएगा समझिएगा इसे। जैसे मान लो कि ये आपका है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे सेंटर पे है फेस के, यहाँ पे एक इस कार्नर पे है, एक इस कार्नर पे है, एक इस कार्नर पे है, एक इस कार्नर पे है। तो टचिंग कंडीशन क्या है, ये वाले जो आपके इस पे हैं ये टच नहीं कर रहे हैं। टचिंग कंडीशन क्या होगी, ये कार्नर और बीच में जो फेस होगा इसके लैटिस पॉइंट आपस में टच करेंगे। और जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर भी होगा, इसमें ये वाले और ये वाले लैटिस पॉइंट आपस में टच करेंगे, ये वाले टच नहीं करेंगे। इसका ये लैटिस पॉइंट मान लो है, इसका ये लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे है, इसका लैटिस पॉइंट इसको टच नहीं करेगा।
तो ये हमने आपको सिखाया कि टचिंग कंडीशंस क्या क्या हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे कि रेडियस क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वाइड कितने होंगे, मतलब वाइड कितने परसेंट वाइड बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इतनी बात हम लोग आज अभी किए हैं, इसके बाद की बात हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि वहीं से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा और डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी बात अगले लेक्चर में।